फिर मेरे प्रेग्नेंट होने के बाद जैसे-जैसे सब कुछ बर्दाश्त करते चली गई। पति तो मतलब खाली वो अपनी अभिलाषा के लिए ही था, बाकी कुछ मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता था कि मेरा पति ये ला के दिया या फिर मुझे कुछ समझ लिया, नहीं। और ये लोग हमेशा मुझे कमज़ोर और लाचार और मतलब पागल जैसे ही देखते थे सब लोग मिलके। और जैसे कि मैं दिखने में बहुत बेकार हूँ और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं है, ऐसा मुझे महसूस दिलाते थे। ये इधर के लोग तो दिलाते थे, इधर के मतलब ससुराल के लोग तो दिलाते ही थे ये महसूस कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरा पति बहुत स्मार्ट है, वो बहुत दिखने में मस्त है, मैं तो एकदम बेकार हूँ, ऐसा वो दिलाते थे मेरे महसूस। लेकिन मेरे जो छोटी मौसी है, उनके सब परिवार मिलके मेरे को ऐसा ही उसका परिवार भी और जैसे मेरे मामा के लड़के लोग हैं, सब लोग हैं, उनमें भी मेरे को ऐसा महसूस हमेशा होता था कि ये लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं और मतलब मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, ये सब बातों से भी और सब बातें से अभी तक भी। मेरे मौसी के लड़के, अभी मैं पीछे ही एक गवाही दी थी परमेश्वर की, तब भी वो मुंडी हिलाया, हाँ ये बात बराबर है। मैं ऐसा मतलब ये कर देते हैं ऐसा। तो फिर मैं खुद को बहुत कम और जीरो कैसा तो भी महसूस करती थी। इसके लिए मेरे को आजू बाजू वाले भाई लोग समझाने लगे, बेटा तेरे को ये लड़का या लड़की कुछ भी हो जाएगा तो ये लोग तेरे साथ प्यार करेंगे, ऐसा ऐसा। तो मैं फिर अपने मन में बोलने लगी कि खुदा मुझे चाहिए बच्चा। नहीं समझ में आता था, फिर भी बच्चा मांगने लग गई मैं मेरे मन में। लेकिन खुदा ने मेरी मन की दुआ सुन ली, ये बेटी दुख में है और इसको दिया तो ये इसका संसार बच सकता है, तो दे दिया। लेकिन कोई ख्याल नहीं रखता था, इतनी छोटी थी, कुछ समझ में नहीं आता था। तो 3 दिन मेरे पेट में, जब वो 9 महीना भी नहीं भरा था, शायद 8वां ही महीना था मुझे, तो इतना पेट में दर्द हो रहा था मेरा 3 दिन से लेके, बहुत दर्द हो रहा था। तो वो मैं सबको बताती थी, सास को बताती थी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो सास मुझे बोलती थी मराठी में, क्या ऊपर ये ना लगा होगा। तो मैं क्या, मुझे वो अर्थ भी मालूम नहीं था और कुछ मालूम भी नहीं था। और वही शब्द मेरी जेठानी, मेरी बहन सुन के वो भी मुझे वही बताती थी। मैं उसको बोलती थी बहन, वो जो मेरी बहन जेठानी है उसको बोलती थी, बहन मेरे पेट में ऐसे ऐसा दर्द हो रहा है करके। तो वो भी मुझे वही रिटर्न जवाब देती थी कि हाँ तुझे ऊपर ये ना लगा होगा। तो ऐसे करते करते दुख सहन करते ही गई, काम करते गई। वो भी प्रेग्नेंट थी उसकी लड़की के टाइम में, तीसरी लड़की के टाइम में प्रेग्नेंट थी। लेकिन उसको पति को लग रहा था वो बच्चा के लिए बहुत दीवाना था मेरा जेठ। जैसे कि लड़का हो तो मैं मेरी पत्नी को बहुत और ज़्यादा प्यार करूँगा, ऐसा बोल के बोलता था। तो वो उसको ऐसा लगता था ये पेट में लड़का है, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। उसको खाने पीने के लिए भी अलग से कुछ कुछ लाता था और फिर जैसे कि वजन का काम ज़्यादा नहीं करने देता था और बहुत सारा उसके लिए कुछ ना कुछ। लेकिन मेरा तो कुछ नहीं, कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। फिर ऐसा करते करते 3 दिन दुखा, तो फिर वो ऐसे ही बोलते गए। तो तीसरे दिन मेरे को बहुत ज़्यादा हो गया, रात में मैं पूरी रात सो ही नहीं पाई, इतना दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा कि बहन जाग रही है उसको बताऊंगी, लेकिन वो दोनों पति पत्नी साथ में थे करके मैंने नहीं बताया, क्या बोलूँ। लेकिन इतना ज़ोर से मेरे पेट में करक निकली ज़ोर से, तो मैं ज़ोर से चिल्ला के उठी, ओ माँ करके चिल्ला के उठी। तो भी मेरी बहन ने मेरे को ऐसा भी नहीं पूछा कि क्या हुआ तेरे को, क्या तू नींद में तो नहीं बड़बड़ा रही है या फिर तेरे पेट में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ नहीं पूछा उनने। बहुत तकलीफ हुआ वो बात देख के, क्यों तो वो दोनों बातें कर रहे और पास में ही थे ऐसा, तो भी उनने ऐसा नहीं बोला। तो फिर भी मैं चुप रही और उसके बाद सुबह मैं सोचा कि चलो अंदर जाके सो जाती हूँ, क्यों तो रात भर सोई नहीं हूँ। लेकिन वही मेरी जेठानी उठ के अंदर जाके सो गई। तो मैंने सोचा 3 नाभि इधर हैं गांव में, तो वो आजू बाजू लोग बोलेंगे कि 3 बहू लोग रह के भी बुढ़ी काम कर रही है। मैं ये सब पहले से ही बहुत समझती थी, अगर छोटी भी थी लेकिन सबका ख्याल रखने में बहुत ही करती थी। तो फिर मैं वो करने, मैं ही झाड़ू मारने लग गई, फिर वो सो गई। तो फिर मैं बोला मेरे पति को कि हाँ, वो गांव में जैसे गोबर निकालना रहता है, बैल सब रहते हैं ना, तो हमारे दरवाजे में भी बैल थे। तो मैं बोला वो बैल का गोबर निकाल लो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा पति दिमाग में ऐसा था
कि उसको मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता था, सामने का इसका दुख रहा है, इसका पेट में दर्द है, यहाँ इसको कुछ तकलीफ है, इसको थोड़ा आराम देना चाहिए। कभी भी नहीं किया ऐसा। तो मुझे बोला तू मरने वाली नहीं है, तू कर ले, तू क्या मर जा रही है क्या अभी? तो मैं रोते रोते वो गोबर उठाया, बहुत तकलीफ हुआ, मैं किया कैसा भी करके, खाना बनाया, सब काम किया। फिर दोपहर को सब काम ख़त्म करके, जैसे कि कुआं में हम लोग के इधर कपड़ा धोने जाना पड़ता है, तो हम दोनों बहनों उधर कुआं में कपड़े धोने गए, जैसे जेठानिया और मैं। और वो कपड़ा धोती थी, मैं पानी निकालती थी, मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दुखना लगता था, तो मैं बैठ जाती थी और रोती थी। फिर भी मेरी बहन बोलती थी हाँ वो ऊपर ये ना लगा होएगा। तो बस मैं उनकी बात सुन सुन के बर्दाश्त करती ही गई। फिर घर पे आए, कपड़े डाल दिए और ऐसे सोई में थोड़ा लेट गई, तो मेरा पति आ गया, वो पानी मांगने लगा। तो मैं बहुत डरती थी, मेरे पति से इतना डरती थी मैं मारने से, कि मैं कुछ भी खुद का कितना भी दर्द रहने दो, लेकिन उसके आगे कभी नहीं ज़्यादा मैं ये करती थी। तो मैं ऐसे ही उठ के खड़ी हो गई, चलो उनको पानी देना है, नहीं तो मुझे मारेंगे करके। ऐसा करके मैं उठ के खड़ी हुई, तो मुझे इतना खून आ गया, तो पूरा मेरा साड़ी पूरा भीग गया, इतना मेरे खून बहने लगा। तब जाके मेरी सास और जेठानी लोग भाग के आए और मुझे पकड़ा और बोलने लगे फिर डॉक्टर देखो, डॉक्टर देखो। फिर वो गांव में जैसे कि घर पे डॉक्टर आते हैं, तभी वो डॉक्टर घर पे आया, तो उसने देखा कि इतनी छोटी लड़की है और इसको बच्चा है। वो तभी बोलने लगा कि तुम लोग को कुछ समझ आता है कि नहीं आता है, ये लड़की का तो खेलने की उम्र है और ये इसको बच्चा हो रहा है। तब वो बोले कि इसको माँ बाप नहीं है। मेरी सास बोली, मैं फिर मेरा वो डॉक्टर बोला माँ बाप तो नहीं है, लेकिन आप माँ का दर्जा ले सकते हो ना, आप तो आपकी उम्र ऐसी तो नहीं हुई है ना, शादी अगर कर दी उनके रिश्तेदार लोगों ने, लेकिन माँ आपको नहीं संभालने को हो गया कि वो बच्ची है। तो फिर वो बोला अभी जो होगा वो होगा, लेकिन अभी क्या करना है बोलो। तो बोले अभी माँ का या बच्चा की जान बचा सकते हैं। तो बोला ठीक है देखो आप, लेकिन माँ की जान बचाओ, बच्चा का जाने दो। फिर मेरी बच्ची जब पैदा हुई तो उसका आवाज़ भी नहीं आया, वो मतलब उसका आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। वो डॉक्टर बोला कि वो 3 दिन पूरा पेट में वो दब गई है, इसके लिए ऐसा सब हो गया है। फिर मेरे को इतना दुख हुआ कि मेरे बच्चे का आवाज़ नहीं आया। सब बच्चों रोते हैं, सब बच्चे ये करते हैं, तो मेरे बच्चे का आवाज़ क्यों नहीं आया। सब तो इतना मैं बीमार होने लगी, इतना मेरे को ठंडी आने लगी बहुत। फिर 4 दिन कैसे भी मेरी बच्ची बची, लेकिन उसके मुंह में कुछ जाता ही नहीं था, उसके गस्से से नीचे। ना तो वो पानी पी पाती थी, ना कुछ कर पाती थी, लेकिन वो एडमिट करके वो बच्ची को बचा सकते थे। मगर ये लोग इतने निर्दयी थे, इतने तकलीफ देने वाले लोग थे मेरे बारे में। सब बहू को तो बहुत प्यार किया, वो तो भी वो बहू लोग उनके पास नहीं रहे, लेकिन मेरे लिए बहुत तकलीफ देने वाले लोग थे। उनने मेरे बच्चे को मर जाने दिया, लेकिन कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया। फिर बच्चे मरने के बाद इतनी दुखी हो गई मैं, बहुत दुखी की। सब लोग बोलते थे कि तेरे को बच्चा होएगा तो ये लोग प्यार करेंगे, अभी ये लोग फिर से मेरे को ऐसा ही करेंगे करके मैं रोने लगी। फिर मेरी मौसी आई मेरी बहन को लेने के लिए, जो जेठानी है उसको लेने के लिए, उसका भी डिलीवरी था, उसको डिलीवरी के लिए लेके जाने के लिए। तो मैं इतना रोई मेरी मौसी के पास कि मैं उसको बोला मेरे को खाली एक कोना मिल गया ना आपके घर में तो भी चल जाएगा, क्यों तो मेरे को इधर कोई आराम नहीं देता है। मैं बच्चे को जन्म दिया और तुरंत काम में लग गई करके मैंने बोला। तो मेरी मौसी बोली मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं दोनों को लेके जाऊँ, मैं एक को ही लेके जा सकती हूँ। इसके लिए मेरी मौसी ने मुझे इग्नोर कर दिया। मैं बोला, तब मैं जाके और चिड़चिड़ी बन गई, मुझे बहुत चिड़चिड़ापना महसूस होने लगा। क्या मौसी रह के ऐसे कर सकते हैं? क्या मेरा बच्चा भी तो नहीं था? मुझे वो थोड़ा एक रोटी तो दे सकते थे, कोने में आराम करने के लिए जगह तो दे सकते थे। बहुत रोती रहती थी और यही मेरा पूरा दिन में दिमाग में चलता रहता था। फिर वो लोग चले गए, मैं अपने आप नहीं यही सोचते सोचते चिड़चिड़ापना से चलती गई।